हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में मैं भी आपके सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट वीडियोस लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं। ऐसे में इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से होंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था, कल मैंने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। तो आज फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक इज मोटिवेशन फॉर मी, यानी कि जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतनी वीडियोज अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, 10 मिनट अगर आप देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्या आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो आप लोग बताइए, क्या एक आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आप लोग कह सकते हैं हाँ। ठीक है, डायरेक्टली आपको लिख देना है हाँ, आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो लिखेंगे आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, किसी को याद है? आवेश संरक्षण का नियम, उसमें मैंने आपको बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वही यहां पर क्वेश्चन था, क्या आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है? हाँ, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको प्रूफ करवाया था E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, जहां 1/4πε0 आपका नियतांक है, क्यों क्या है, आवेश है, आर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के मध्य दूरी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल आगे चलकर सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद अब तक 12th में किसी ने ना पढ़ा हो। देखिए, डेबाई किसका मात्रक है? डेबाई, क्या आपने ये पहले पढ़ा है डेबाई यूनिट? तो देखिए, किसका मात्रक है? ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं बताइए? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था P = Q × 2L। ठीक है, Q × 2L, समझ में आ रहा है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई होता है। एक मात्रक और होता है, देखिए, आवेश का कूलाम, ये है दूरी, इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर भी होता है, लेकिन डेबाई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये दूसरे चैप्टर से, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, एक द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभवों की सूत्र लिखिए। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का डेरिवेशन और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, ठीक है, इन दोनों को मैं डेरिवेट करा चुका हूं, बट इनका सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में देखिए, अगर आपने ये डेरिवेशन नहीं किया है, आपको नहीं पता है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला होता है V = देखिए, V क्या है, वैद्युत विभव। ठीक है, V = 1/4πε0 इंटू P/r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का फार्मूला। ठीक है, जहां 1/4πε0 नियतांक है,
क्यू पी है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी मैंने ऊपर बताया। आर क्या है? आर है आवेशों के मध्य दूरी, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी। ये तो अक्षीय स्थिति में हो गई। अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? स्थिति में तो देखिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है शून्य, यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान होता है वो शून्य होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का फार्मूला 1/v = 1/4πε0 p/r²। निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है बताइए? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ये विभव प्रवणता का फार्मूला होता है। मैं आपको ऑलरेडी विभव प्रवणता पढ़ा भी चुका हूं। अब 6 क्वेश्चन हमारा आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ बताइए। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये एक डेरिवेशन है जो मैं आपको चित्र के साथ प्रूफ करा चुका हूं। ठीक है, सर्च करके आप देख सकते हैं अगर आप इसे डेरिवेट करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फार्मूला हमें लिखना है, उसमें जो जो यूज किए गए हैं प्रतीक उनका नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है, तो धारिता को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। सी इक्वल टू होता है ε0a अपान डी। ε0a/d ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये क्या है? सी तो आपको धारिता है, ε0 क्या है? यह है निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन यहाँ पर ए क्या है? ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका ए है। ए का मतलब ही एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और यहां पर आता है, डी क्या है? डी देखिए, स्मॉल डी लगा हुआ है, तो ये है आपका प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी। देखिए, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। ε0 सभी को पता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? यानी कि अगर हम अपनी पृथ्वी को गोलीय चालक मान लें तो पृथ्वी की टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? टोटल धारिता उसकी कितनी होगी? तो वो होगी लगभग 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अगर पृथ्वी को गोलीय चालक मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता लगभग 711 माइक्रोफैरड होगी। आप माइक्रोफैरड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 711 म्यू एफ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसका मेन वर्क क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आवेशों के संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, संधारित्र का जो मुख्य कार्य है वो है आवेश व ऊर्जा का संग्रहण। ठीक है, आवेश व ऊर्जा का संग्रहण, यानी कि आवेश या ऊर्जा को इकट्ठा करके स्टोर रखना, ये आपका संधारित्र का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ ए कैपेसिटर, तो आप लोग कहिए कि कैपेसिटर का जो वर्क होता है वो होता है चार्ज और एनर्जी का संग्रहण करना, यानी कि उन्हें स्टोर करना। ठीक है, आवेश व ऊर्जा को संग्रहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण लिखिए। यानी कि 2 डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं परावैद्युत पदार्थ, उनका नाम आपको लिखना है। एक है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, और एक है कांच। ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें धारा का प्रवाह ज्यादा नहीं होता है। तो अभ्रक या कांच ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा घनत्व का क्या अर्थ है? यानी कि व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? तो सिंपल है, यहां पर मैं लिखता हूं किसी संधारित्र ठीक है के एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा को ही
संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि ऊर्जा घनत्व क्या अर्थ है? तो देखिए, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई संधारित्र उसके एकांक आयतन में कितनी स्थितिज ऊर्जा है, उसी को ही हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो देखिए, ऊर्जा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। किससे डिनोट करते हैं? फार्मूला भी देख लीजिए, स्मॉल यू से हम ऊर्जा घनत्व को डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। ये फार्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, जहां यू है आपका ऊर्जा घनत्व, के क्या है? के एक नियतांक है। ठीक है, के क्या है? परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के। आई होप कि आपके फिजिक्स के ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।